नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। सोचो अगर आपका बिजनेस यूएस में एक्सपोर्ट करता है और एक दिन आपको पता चले कि सडनली हर चीज पर 25% से ज्यादा टैक्स लग गया है। क्या करें, कैसे बचे दोस्तों? यह स्टोरी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि 2025 की एक हार्श रियलिटी बन गया है। ट्रम्प टैरिफ्स, यस वी वुड अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन बिजनेस एंड इसका फ्यूचर क्या होगा। टैरिफ्स क्या होते हैं? टैरिफ्स बेसिकली एक टैक्स होता है जो किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है। जब कोई चीज किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होती है तो उस पे 1% बेस टैक्स लगाते हैं। इसको ही टैरिफ्स कहते हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ्स क्या होते हैं? रेसिप्रोकल का मतलब होता है चलिए इसको इजी वे में समझते हैं, गिव एंड टेक, टिट फॉर टैट। तो अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाती है तो दूसरी कंट्री भी सेम चीज उसके प्रोडक्ट्स पे करती है। ये होते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स। एग्जाम्पल लेते हैं, अप्रैल 2025 में यूएस ने अनाउंस किया कि वो यूरोपियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे 25% टैरिफ लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ऑलरेडी अमेरिकन टेक प्रोडक्ट्स और ईवीज पे हाई टैरिफ लगा रखे हैं। जैसे यूएस कंपनीज को नुकसान हो रहा था। यूएस का कहना था अगर आप हमारे टेस्ला या एप्पल प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगाते हो तो हम भी आपके बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, ईवीज पे टैक्स लगाएंगे। सिंपल, टिट फॉर टैट, दैट इज रेसिप्रोकल टैरिफ इन एक्शन। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि अगर यूएस ने टैरिफ लगाए तो वो भी रिटेलिएट करेंगे। अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे सोयाबीन और कॉर्न पे टैक्स बढ़ाने का प्लान बनाया जाएगा। व्हाई दिस मैटर्स? ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक कंट्री दूसरी कंट्री के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का जवाब रेसिप्रोकल टैरिफ से देती है। और अगर दोनों साइड्स अग्रेसिव हो जाए तो ये ट्रेड वॉर बन सकता है, जैसे 2018-19 का यूएस चाइना ट्रेड वॉर। यूएस ने 2 अप्रैल 2025 को क्या किया? यूएस ने 50 से ज्यादा कंट्रीज के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंस किया है। क्यों लगाए जाते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स? चलिए समझते हैं। द नंबर 1 पॉइंट इज प्रोटेक्शनिज्म। यूएस अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ये हर कंट्री चाहती है। अगर कोई कंट्री चीप गुड्स बेचती है या ज्यादा सब्सिडी देती है अपने प्रोडक्ट्स पे तो यूएस भी रिटेलिएट करता है ताकि अमेरिकन जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग सेफ रहें। द सेकंड पॉइंट इज इकोनॉमिक लिबर्टी। यूएस चाहता है कि उसकी मार्केट पे किसी और का कंट्रोल ना हो। अगर सस्ती चीजें इंपोर्ट होंगी तो यूएस के लोकल बिजनेसेस अफेक्ट होंगे। टैरिफ्स लगा के यूएस ने अपने बिजनेसेस को थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दिया है। थर्ड इज फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर किसी कंट्री ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की, जैसे डंपिंग, आसान भाषा में बोले तो प्रोडक्ट्स बहुत चीप बेचना या करेंसी मैनिपुलेशन, तो यूएस उसका जवाब देता है रेसिप्रोकल टैरिफ के थ्रू। मैसेज क्लियर है, अगर तुम फेयर खेलो तो हम भी फेयर खेलेंगे। इंडिया पे इसका इफेक्ट क्यों कम है? सिंपल रीजन, इंडिया के ट्रेड प्रैक्टिसेस यूएस के अकॉर्डिंग रिलेटिवली बैलेंस्ड है। इंडिया ने भी पास में यूएस के साथ रिलेशंस मेंटेन किए हैं और ज्यादा अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज फॉलो नहीं की। अगर अभी तक आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर दें। बिफोर वी स्टार्ट, थोड़ा हिस्ट्री में पीछे की ओर चलते हैं। ट्रंप ने 2018 और 2020 के बीच स्टील और एल्यूमिनियम पे हाई टैरिफ्स लगाए थे। स्टील पर 25%, एल्यूमिनियम पर 10%। फिर 2019 में इंडिया का जीएसपी स्टेटस हटा दिया, जिसने 5.6 बिलियन के एक्सपोर्ट को अफेक्ट किया। 2025 के लिए ट्रंप ने प्रपोज किया 10% यूनिवर्सल टैरिफ, मतलब सभी इंपोर्ट्स पर एक फ्लैट टैक्स। इट साउंड सिंपल, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। जो टैरिफ्स दिखाए जा रहे हैं वो शायद फाइनल नहीं है। हिडन कॉस्ट, कंप्लायंसेस रूल्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स सब मिलके इंपैक्ट और बड़ा कर देते हैं। एक तरह से यह सॉफ्ट ट्रेड वॉर है जो ऑफिशियली डिक्लेयर कभी नहीं होता। I'll give you some example of non-tariff barriers like FDA rules और visa restrictions. FDA approval delays, एक non-tariff barrier टैरिफ को सिर्फ एक साइड है। असली स्ट्रगल होती है जब आपको प्रोडक्ट्स बेचने से पहले FDA की परमिशन लेनी पड़ती है। FDA का फुल फॉर्म है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज इन यूएसए। अगर इंडिया से मेडिसिन, मेडिकल डिवाइसेस या हेल्थ सप्लीमेंट यूएस भेजने हैं तो पहले एफडीए का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है। इट्स मैंडेटरी। बैरियर कैसे बनते हैं? ये कुछ कॉमन हर्डल्स हैं जो इंडियन कंपनीज फेस करती है। एक्स्ट्रा टेस्टिंग और इंस्पेक्शन हर शिपमेंट पे लगाने लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स और कंप्लायंसेस रूल्स बार बार चेंज होते हैं। माइनर पैकेजिंग या लेबलिंग इशू से पूरा शिपमेंट रिजेक्ट हो सकता है। अप्रूवल प्रोसेस इतना स्लो होता है कि डिलीवरी ही डिले हो जाती है।
क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन एक्सपोर्ट पे? जैसे टाइम पर डिलीवरी ना हो, क्लाइंट चला जाता है जिसकी वजह से हर बार नए एफडीए ऑडिट्स एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं, मार्केट रेपुटेशन खराब होती है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, एक इंडियन फार्मा कंपनी ने यूएस को एंटीबायोटिक मेडिसिन बेची या भेजी, एफडीए ने एक छोटी सी पैकेजिंग की गलती पकड़ी जिसकी वजह से पूरा कंसाइनमेंट 1 महीने के लिए डिले हो गया। न सिर्फ पैसा बर्बाद हुआ बल्कि क्लाइंट भी एंग्री हो जाता है। वीजा रिस्ट्रिक्शंस एक छुपा हुआ ट्रेड बैरियर है। टैरिफ तो लगाते हैं माल पे, लेकिन वीजा रिस्ट्रिक्शन लगता है लोगों पे, और जब लोग नहीं जा पाते तो काम भी रुक जाता है। वीजा रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? जब इंडियन प्रोफेशनल जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंसल्टेंट्स, एनालिस्ट यूएस जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वर्क वीजा चाहिए होता है। मोस्ट कॉमन है H1B वीजा। कैसे बनता है बैरियर? वीजा कोटा जो होता है वो लिमिट हो जाता है, बहुत कम लोगों को अप्रूव किया जाता है, रूल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डिग्री, एक्सपीरियंस, सैलरी प्रूफ सब कुछ बारीकी से चेक होता है, प्रोसेसिंग डिले होता है। क्लाइंट ने बोला इंजीनियर भेजो, पर वीजा 3 महीने बाद मिला। Thus your relationship with the client becomes pain point for long term business. Renewal रिजेक्ट हो जाता है, कोई ऑन साइट एम्प्लॉय बीच में वापस बुलाया जाता है। क्या इंपैक्ट होता है इंडियन कंपनीज पे? क्लाइंट का प्रोजेक्ट टाइम पर कभी कंप्लीट नहीं होता। यूएस क्लाइंट बोलता है इंडिया से काम नहीं करा सकते। कंपनीज को यूएस में लोकल हायरिंग करनी पड़ती है जो कि ज्यादा महंगा पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस ने एक बड़ा हेल्थ केयर आईटी प्रोजेक्ट यूएस में साइन किया, लेकिन जब उन्हें 10 इंजीनियर्स भेजने की कोशिश की उन्होंने, तो 6 का वीजा रिजेक्ट हो गया। रिजल्ट्स: प्रोजेक्ट डिले, क्लाइंट अनहैप्पी और कंपनी का प्रॉफिट कट। वीजा रिस्ट्रिक्शंस डायरेक्टली माल को नहीं रोकते, लेकिन मैन पावर रोककर पूरे प्रोजेक्ट को रिस्क में डाल देते हैं। यह भी एक मॉडर्न ट्रेड बैरियर है जिससे कंपनीज लोकल हायरिंग करती है ताकि बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। इंडस्ट्री में कुछ इंपैक्ट होते हैं, चलिए उनको समझते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की और जानते हैं किस पर कितना असर हो सकता है। नंबर 1 इज टेक्सटाइल। इंडिया के 9 बिलियन एक्सपोर्ट पर 20 से 25% टैरिफ लग गया तो 10 to 15% तक एक्सपोर्ट गिर सकते हैं। वियतनाम और बांग्लादेश ऑलरेडी चीपर है, और बांग्लादेश के हाल तो आपको पता ही है, जो कि ट्रेजेडी से कम नहीं है आम लोगों के लिए। द सेकेंड इज फार्मा। लो टैरिफ्स थे, पर अगर 15% लग गए तो 5 से 10% ड्रॉप हो सकते हैं एक्सपोर्ट्स में, लेकिन चाइना रिस्ट्रिक्शन से एपीआई डिमांड बढ़ सकती है। द नेक्स्ट इज आईटी सर्विसेज। टैरिफ्स नहीं, लेकिन आउटसोर्सिंग और H1B वीजा रूल स्ट्रिक्ट हो गए तो इंडिया के आईटी फर्म्स को काफी बड़ा झटका लग सकता है। स्टील एंड एल्यूमिनियम 30 से 35% टैरिफ लग गए तो एक्सपोर्ट 25% तक गिर सकते हैं, लेकिन अगर चाइना से सप्लाई कट हो जाए तो कुछ बेनिफिट भी मिल सकते हैं। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। टैरिफ लगाने से इंपोर्ट्स महंगे हो जाएगा, पर चाइना यूएस टेंशंस का फायदा इंडिया को भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल। मोटरसाइकिल्स, ईवीज और ऑटो पार्ट्स सब पर प्रेशर बढ़ेगा। हाई एंड ईवीज फोकस हो सकते हैं एक नए रास्ते का। जीडीपी एंड ई कॉमर्स, क्या हो सकता है इस पे इंपैक्ट? चलिए समझते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ 0.5% तक गिर सकती है अगर हाई टैरिफ्स लगे। ई कॉमर्स कंपनीज जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट के लिए इंपोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, मतलब प्राइस बढ़ेगा, डिमांड गिरेगी, पर वही लोकल सेलर्स को फायदा भी हो सकता है। ये चार्ट्स दिखाते हैं कि यूएस टैरिफ्स बढ़ने से जीडीपी, ई कॉमर्स पर क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो इंडियन बिजनेसेस के पास क्या ऑप्शन है? अल्टरनेटिव मार्केट्स एक्सप्लोर करो। यूरोप, मिडिल ईस्ट, हाई वैल्यू या नीश प्रोडक्ट्स बनाओ। लोकल प्रोडक्शन या वेयरहाउसिंग सेटअप करो। ट्रेड एग्रीमेंट्स पर स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन करो। गाइस, कंक्लूजन इज सिंपल। तो दोस्तों, रेसिप्रोकल टैरिफ एक तरीके का इकोनॉमिक डंडा है जिससे कंट्रीज एक दूसरे पे प्रेशर बनाती है फेयर ट्रेड के लिए। फिलहाल के लिए इंडिया के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट फ्यूचर में पॉलिसीज काफी कुछ चेंज कर सकती हैं। तो देखते हैं और देखते रहिए। ये कहानी सिर्फ ट्रेड की नहीं, स्ट्रेटेजी की भी है। टैरिफ सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक सिग्नल है। अडेप्ट करो या फिर रिस्क उठाओ, आप किस तरफ जाओगे? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसे ही इकोनॉमिक बिजनेस अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू गाइस।